आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन कैंडल्स को पहचानना है, इनके नाम जानना है, और फिर इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। इन कैंडल्स को नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट में जब ऐसे कैंडल आते हैं हम कहते हैं हैमर बन गया, हैंगिंग मैन बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन बन गया। फिर इसके बाद कुछ ऐसे कैंडल्स बनते हैं और कुछ ऐसे बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ये भी हैंगिंग मैन है, ये भी हैमर है, लेकिन इन सबके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक हो गया। अब जो ये वाली टाइप है, ठीक है, ये वाली जो टाइप है, इसको क्या नाम कहते हैं? हम इसको कहते हैं ये नॉर्मल कैंडल है। क्या है? ये नॉर्मल कैंडल है। नॉर्मल से मतलब होता है कि ये नॉर्मल जो हमारे हैंगिंग मैन और नॉर्मल हैमर कैंडल होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब हैंगिंग मैन का, सॉरी, हैमर का काम क्या होता है? प्राइसेस को उठाना। हैंगिंग मैन का काम होता है प्राइसेस को नीचे गिराना। और सेम जो है यहाँ पर जो है ये इन्वर्टेड है, तो ये भी नॉर्मल कैंडल है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टेड हैमर एंड इन्वर्टेड हैंगिंग मैन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये जो दूसरी टाइप आती है, ये वाली, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्या ये हैंगिंग मैन तो ऐसा होना चाहिए और हैमर ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ये जो विक है, तो इसको हम लोग कहते हैं टॉप विक हैमर और टॉप विक हैंगिंग मैन। ठीक हो गया। और ये जो टाइप बनता है, इसको हम लोग कहते हैं टॉप विक पार्शल हैंगिंग मैन और हैमर। ठीक हो गया। अब इन चीजों के ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे, इसको हम लोग अपने ट्रेड्स के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, ये बेसिकली सबसे पहले आप लोग, अब ये कैंडल्स आपको चार्ट में, एक चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 10 बार नजर आएंगे, लेकिन हमें 10 बार इनके ऊपर ट्राई नहीं करना है। हमें कुछ चीजें होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है इन कैंडल्स के प्ले होने की। कुछ क्राइटेरिया है कि ये कैंडल्स हमें कहाँ पर मिलेंगे जहां पर हमें लगे कि हाँ अब इसके ऊपर हमें प्ले करना चाहिए। ठीक हो गया। यहां तक ये वाला शेप समझ आ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो ले लें ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो, ये नाम वगैरह या कैंडल के शेप ये सारे याद। यहाँ पर लेट से एक मूव जा रही है ऐसे, ऐसे एक मूव जा रही है। ठीक है। अब ये मूव किस तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। या ये नीचे की तरफ एक मूव आ रही है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक लेवल है। लेट से यहाँ पर मेरा एक जोन है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ऐसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और प्राइसेस जब नीचे, यहाँ से प्राइसेस नीचे आई है, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आई है, और यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मुझे ये वाली कैंडल मिल गई ऐसे। मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये वाली कैंडल मिल गई ऐसे। तो अब ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए यहाँ पर एक एविडेंस हो गया। ठीक है। फिजा, मेरा लाइटर फिर आपका बेटा लेके गया, मेरे पास भी नहीं है। हाँ, मिल गया। वो मिल गया, मिल गया। ठीक है। ये आपका एविडेंस हो गया इस लेवल के ऊपर के ट्रेंड आपका ऑलरेडी बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रही है ट्रेंड। और आप इस रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक आएगी, और जब ये आपके ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, या जो भी आपका एक जोन है, ठीक है, उस जोन के ऊपर आई है,
और यहाँ पर इसने मुझे ऐसी कैंडल दे दी है, तो इसका कैंडल का काम क्या होता है, प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेके जाना। हैमर कैंडल जब भी मार्केट में आता है, इसका मतलब क्या है, ये एविडेंस है मजीद प्राइसेस को ऊपर लेके जाने के लिए। तो यहां से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये कैंडल आपको देके देगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, अगर ये आपको ये वाली कैंडल, यहां पर प्राइसेस ने क्या किया, यहां पे प्राइसेस पहुंच गई और उसने ऐसी कोई कैंडल बनाई, एक इनवर्स कैंडल बनाई, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, ऐसे। इसका मतलब ये है कि टॉप पे जब ये कैंडल बनी है, ये प्राइसेस को नीचे गिराने वाली है, नीचे आपका जो लेवल है उसको टारगेट करने के लिए लेके आ रही है। अब इसके पास ये कैंडल आई, फिर उसके बाद एक कैंडल आई है, ऐसी कैंडल आई है, रेड कैंडल कोई बनी है। तो ये जो कैंडल है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन मिल गई है, तो ये कैंडल अब मजीद प्राइसेस को ऊपर लेके जाने वाली है। लेकिन हैंगिंग मैन का काम होता है प्राइसेस को नीचे गिराना। ठीक हो गया। ये आपके नॉर्मल कैंडल है, ये इन्वर्टेड नॉर्मल कैंडल्स है। और सेम चीजें जो है, ऐसे एक शेप आप इसको ऐसे भी बनाएं। ये भी इसके साथ ऐड कर दें। ये आपके इनवर्स लो विक, इसको, ये टॉप विक है, इसको लो विक बोलेंगे। ठीक है। लेकिन इन कैंडल्स के लिए आप लोगों को सबसे पहले जरूरत है क्राइटेरिया की, कि ये अपने क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही है। और इसकी क्राइटेरिया क्या है कि ये अपने लेवल के ऊपर, अगर इनवर्स हैंगिंग मैन या इनवर्स हैमर अपीयर होता है तो उसको टॉप पे अपीयर होना चाहिए। अगर हैंगिंग मैन को अपीयर होना है, टॉप पे अपीयर होना चाहिए। अगर प्राइसेस यहाँ पर आती है लो पे, अपने लेवल पे आती है जहां से हम प्राइसेस को ऊपर जाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें ये कैंडल, जो हैमर कैंडल है, हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट होना चाहिए कि प्राइसेस यहाँ पर आए। तब जाके आप इसको एक बुलिश साइन समझ के, एविडेंस समझ के इसके ऊपर आप एंट्री लेंगे। सर क्लियर अगर हो ये गया यहाँ तक। रेड रेड कैंडल बन जाती है ऐसे ही जो नीचे बनी है ग्रीन। मैं उस पे आता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया कैंडल्स के शेप्स, और यहाँ तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, यहाँ तक समझ आया। जी सर जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ तक समझ आ गया सबको। जी सर, जी सब हाँ कुछ। जी हाँ। ओके। अब आपने क्या करना है, डू नॉट फोकस। किन किन चीजों के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे। अब यहां पर आप इनगल्फिंग विलगल्फिंग छोड़ दें। ठीक है। आप छोड़ दें यहां से कि भाई ये इनगल्फिंग हो गई है। यहां पर इनगल्फिंग को आप छोड़ दीजिए। ठीक है। यहां पर आप थ्री को छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूँ थ्री क्या होता है। यहाँ पर आप लोग मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार जो होते हैं, मैं MS लिख लेता हूँ, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्शन छोड़ दीजिए। ये नीचे मूव, आपने देखा होगा ना, जब कभी कभार एक मूव आती है, नीचे की तरफ मूव आती है और मैं बाई के लिए एंटर हो जाता हूँ, मैं डायरेक्शन को नहीं देखता।
कि इस वक्त जो है प्राइसेस तो बहुत स्पीड से नीचे गिरे। आप ये इंगल्फिंग छोड़ दीजिए कि ये तो एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, यहाँ पर ये बन गए, मॉर्निंग स्टार बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, ये बन गया, वो बन गया, मार्केट नीचे आ रही है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक हो गया। आपको मेन चीज जो आपको है फोकस करना है वो क्या चीजें होती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है आज। ये सिर्फ पढ़ाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब मैं एंड पे आप लोगों को इसका खुलासा समझाऊंगा, तब आपको फिर समझ आ जाएगा। ये तो जबरदस्त है। इजी है। आपको फोकस क्या करना है? कलर के ऊपर, शेप्स के ऊपर। ये हमारे कलर्स हैं, ये हमारे शेप्स हैं। ठीक है। मूव आ रही है नीचे की तरफ, प्राइसेस आ रही है, और अच्छी इनगल्फिंग कैंडल आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है, और डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ है, सेल की तरफ जा रही है। आपने उन चीजों को नहीं देखना है। आपने मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार को नहीं देखना है। थ्री क्या होता है, मैं आपको थ्री समझा देता हूँ। ऐसी एक कैंडल बन जाती है, ऐसे। आपने देखा होगा ये शेप। और फिर इसके बाद ये जो चीज बन जाती है, हम कहते हैं यार ये तो, इसको थ्री बोलते हैं असल में। ठीक है। कि जब हम इसको देखते हैं कि हाँ ये जो, ये इसके साथ कंबाइन करो, ये इसके साथ कंबाइन करो, तो ये दोनों जो है वो कुछ भी नहीं बनता। तो इसको थ्री बोलते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना है, इसके ऊपर फोकस नहीं करना है आपको। इनगल्फिंग कैंडल्स के ऊपर के बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, उसको नहीं देखना है। मॉर्निंग शॉर्टिंग, ये सारी चीजें आपने सेट करनी है। फोकस क्या करना है? कलर और शेप के ऊपर करना है। अब हम जाते हैं, हम इसको प्ले कैसे करेंगे। ठीक है। आपने कैंडल की, ये एक कैंडल बनी आपके लेवल के ऊपर। ठीक है। ऐसे एक कैंडल बनी, ऐसे। ठीक है। अब आपने इस कैंडल को देखना है एज अ हैमर। ठीक है। एज अ हैमर देखना है। ये कैंडल आपको लो पे मिली है, ये आपका हैमर कैंडल बन गया। अब आपने इस कैंडल के तीन पॉइंट्स को मार्क करना है। आपने इसके हाई को मार्क करना है, आपने इसके लो को मार्क करना है, आपने इसके ओपनिंग को मार्क करना है। ठीक हो गया। इसको कैंडल एनाटॉमी कहते हैं। अब ये जो ओपनिंग पॉइंट है, अब जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई और नेक्स्ट कैंडल शुरू होती है, और वो नीचे आना शुरू कर देती है टेस्ट के लिए, इधर आती है, इधर आती है। अब जहां से भी आप एंटर हो रहे हैं, आप 5 मिनट में देख रहे हैं, आप 1 मिनट में देख रहे हैं, आप जहां पे भी देख रहे हैं, जब नेक्स्ट कैंडल आती है आपको ये क्लोजिंग इसका नहीं देखना है। जब यहां से वो रिटेस्टिंग के लिए आती है, तो आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो बनती है इस एरिया पे। ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस लाइन। ठीक है। ये आपका फोकस लाइन है, यहां से आपकी एंट्री बनती है। ये हो गया आपका फेलियर। ये जो लो होता है, ये क्या है? आपका फेलियर। फेलियर मतलब आपका एसएल। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब मैं कहता हूं कि इसका एसएल इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपकी ओपनिंग है, और इस लाइन को हम कहते हैं वर्किंग लाइन।
मैं लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। ये हो गया आपका फेलियर लाइन। ठीक है। अब अगर कोई कैंडल आती है और इसके नीचे वो क्लोजिंग दे देती है, उसके नीचे जाने की कोशिश करती है, तो ये आपका फेलियर लाइन हो गया। खलास, ये एंट्री आपकी खत्म हो गई। आप इसके ऊपर दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे दूसरे सेटअप का, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो जोन जो आपने मार्क किया था वो जोन आपके टूटने वाला है, प्राइसेस मजीद नीचे जा रही है, प्रेशर ज्यादा है। और जैसे ही आपने यहां से एंट्री ले ली, ये एसएल दे दिया, प्राइसेस जा रही है, और प्राइसेस जैसे ही कैंडल इसके ऊपर चली गई, ये आपकी बन गई कंफर्मेशन। ठीक हो गया। और ये जो है अब, जो जहां से लेट्स से के प्राइसेस जहां से नीचे आई है, ऐसे नीचे आई थी, यहाँ पर इसने अपनी कंप्लीट कर दी अपनी रिट्रेसमेंट, और ये मूव यहाँ से चल गया, तो आपका टीपी 1 होता है पहले यहाँ पर, ये जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई है, ये ये आपकी पहली टीपी 1 बन गई। अब आप लोग को समझ आ गया कि जब हमारे प्राइसेस नीचे चली गई, हमने नीचे से जो एंट्री ले ली, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इसका टारगेट 78 होना चाहिए मिनिमम। जो प्राइसेस ने नीचे 33 34 के आसपास जो डिप लगाया, हमने जब वहां से एंट्री ले ली, फिर 44 से हम एंट्री हो गए, मैंने कहा 30 कम से कम 78 तक इसको जाना चाहिए। वो 78 जो टारगेट्स निकलते हैं, फिर वो टारगेट्स हम ऐसे निकालते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे टारगेट्स को। पहले आप सिर्फ इस कैंडल्स को प्ले करने का तरीका सीखिए कि हम इसको कैसे प्ले करते हैं। अब सेम चीज जो है, सेम चीज आप लोगों ने सेल के कैंडल में देखनी है। एक सेल की कैंडल बन गई, ऐसे बन गई। ठीक हो गया। वही सेम यहां से सेल की कैंडल की ओपनिंग है, ये ये ओपनिंग है, ये हाई है, ये लो है। लेकिन यहां पर हमारा फेलियर लाइन नीचे था, यहां पर हमारा फेलियर लाइन ऊपर हो जाएगा, एफ लाइन। ये आपकी बन गई एंट्री, और आपका फोकस लाइन, और ये हो गया आपका, इसको क्या कहेंगे, फेलियर। बताएं। फेलियर। कोई बता। फ्यूचर लाइन। इसको कहेंगे हम वर्किंग लाइन। फिजा, इसको ले ले जरा, ये टॉपिक फिर काफी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा ना हो फिर मेरा ध्यान इसके ऊपर चला जाए। अंदर आ रहा है ना। ठीक है। यहां से जब बाय में आप देखेंगे तो आपका फेलियर लाइन नीचे होगा, और जब आप सेल में देख रहे हैं तो आपका जो फेलियर लाइन है वो ऊपर होगा। आपकी ये एंट्री जो है, यहाँ से आपकी सेम एंट्री जो है, एंट्री पॉइंट आपका फोकस लाइन भी होगा, एंट्री पॉइंट भी होगा इस कैंडल की ओपनिंग। और नीचे जैसे ही वो अपने वर्किंग लाइन से ऊपर चला जाए, तो आपकी ये ट्रेड सक्सेस होगी, आपने सही डायरेक्शन से ही बायस पकड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब यही सेम चीज हम दोबारा देखते हैं दूसरे कैंडल्स के शेप पे। लेट्स से ऐसी कैंडल बन गई, ये कौन सी कैंडल है, इसका क्या नाम है, हैंगिंग मैन। ठीक है। अब हैंगिंग मैन का काम क्या है, वो है सेल करना मार्केट को। तो सेम चीज यहीं पर है, जैसे यहां पर एंट्री फोकस पॉइंट है, फेलियर लाइन, एंट्री पॉइंट और फोकस लाइन, ये सारे आपके एक ही जगह पर है, और आपकी वर्किंग लाइन यहां पर है। इसमें विक नहीं है जिसके ऊपर हम एसएल रखें। आपने जैसे ही प्राइसेस इसके पास पहुंच गई, ये आपका एंट्री पॉइंट बन गया, आपने यहां पर एंट्री ले ली,
एंट्री लेने के बाद आपने बस, जब हम कहते हैं ना कि 10-15 पिप का एसएल, जहां पर हम छोटा एसएल रखते हैं, आपने बस सिर्फ स्पाइक से बचने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एक एसएल रख लिया। और इसका टारगेट जो है आपने सबसे पहले, अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो आप सबसे पहले यहां तक टारगेट रख ले, और फिर उसके बाद जो स्विंग लो, हमारा दूसरा स्विंग लो हो, आप वहां तक इसको खींच लें। जैसे ही कैंडल यहां पर आके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी कि कोई रेड कैंडल यहां पर आके, वो रेड कैंडल आपकी कंफर्मेशन दे देगी कि आपने सही डायरेक्शन पकड़ी हुई है। ठीक हो गया। अगर ये यहां से वापस ऊपर जाके एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, लाइक दिस, खत्म, ये हैंगिंग मैन फेल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इसका फेलियर लाइन है, इसको हम फेलियर लाइन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास फेलियर का स्पाइक नहीं है, तो इसका जो इसके ऊपर हमने 10-15 पिप या 20 पिप का एसएल रखा हुआ है, वो हमारा फेलियर लाइन बन गया। और ए सेम टू सेम चीजें हम इन सब में ऐसे अप्लाई करेंगे, ये सारे। अब ऊपर से यहां पर हमें हैंगिंग मैन नजर आया, इन्वर्टेड हैमर नजर आया। ठीक है, ऐसे, ऐसी कोई कैंडल नजर आ गई, ये इसकी ओपनिंग है, क्लोजिंग को छोड़ देंगे, ये हमारा फेलियर लाइन बन गया, ये फेलियर लाइन बन गया, ये हमारा वर्किंग लाइन बन गया। ठीक है, ये अब जैसे ही प्राइसेस यहां पर आ जाती है, ठीक है, प्राइसेस यहां से रिजेक्शन ले लेती है, नीचे वापस आना शुरू कर देती है, ये रिजेक्शन है ना, इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड हैंगिंग मैन, ये प्राइसेस को नीचे गिराती है। अब जैसे ही प्राइसेस आती है यहाँ पे, दूसरी कैंडल जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करती है, आपने यहां से एंट्री ले ली। लेकिन इसमें आपका एसएल कहाँ बनेगा? ये आपका एसएल है, ये फेलियर लाइन है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इनवर्स शेप बन जाते हैं, इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना होता है कि ये मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने जा सकती है, यहां से यहां तक जा सकती है, यहां से यहां तक जा सकती है, यहां से यहां तक जा सकती है। तो आपका फेलियर लाइन यहाँ पर है, आपका एंट्री जो है वो यहाँ पर है, जहां पर आपकी कैंडल की ओपनिंग है। ठीक है, जैसे ही ये यहां से यहां तक जाएं और अपना टेस्ट करके यहां से कोई कैंडल आपको दोबारा यहां से सेलिंग के मिले, तो उसके ऊपर आपने सेल करना है, और आपका एसएल इसके ऊपर होना चाहिए, ये जो आपका फेलियर लाइन है। और जैसे ही कोई रेड कैंडल इस के नीचे क्लोज हो जाए, ये जो आपका वर्किंग लाइन है, जैसे ही इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, आपका डायरेक्शन कंफर्म हो गया, आपकी एंट्री कंफर्म हो गई, आपने सही ट्रेड पकड़ी हुई। यहां तक समझ आ गया सर आयुष्मान? इसमें एक चीज है, मेरा क्वेश्चन था सर, एंट्री हम इसकी रिट्रेसमेंट पे लेंगे अगर ऐसी कैंडल बन जाती है, तो हाँ, वर्किंग कैसे, लाइन सॉरी, पे हम एंट्री नहीं लेंगे? रिपीट करें, सॉरी, अपना क्वेश्चन दोबारा। सर जैसे ये इन्वर्टेड हैंगिंग मैन बन गया, हैमर बन गया, सो इसकी जो वर्किंग लाइन है वहां पे एंट्री हम नहीं लेंगे, इसकी रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री लेंगे कि जितना जैसे ये ही ये स्टॉप। कैंडल, देखे, क्या? अब मैं लाइव चार्ट पे आप लोगों को ये चीज दिखाऊंगा, जब भी ऐसा शेप बनता है इन्वर्ट, तो इन्वर्ट के बाद प्राइसेस एक बार कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लाइव पर बैठे थे, हमारी एक एंट्री मिस हो गई थी, हिबा को याद होगा, अगर हिबा यहाँ पर है। मैंने एक कॉल दी थी कि अगर प्राइसेस 70 पर आएगी तो 70 पे टच एंड गो का एक लेवल है। याद है वो एंट्री किसी को, जो हमने मिस की थी? हम एक भाई के साथ उस वक्त डिस्कशन कर रहे थे, और प्राइसेस जस्ट 70 पे उसने टैप किया, और 70 के टैप के बाद प्राइसेस एकदम से चली गई, 200 पिप का मूव दिया था। किसको याद है वो एंट्री? अगर जी याद सर, है तो जी माइक, सर, मुझे याद है। आपको याद है? मैं- जब जी भी, सर। ठीक है, हाँ मुझे भी। वो अब उसमें इस सूरत में आपको क्या करना होता है? जब ये हैंगिंग Barulam मैन, या Bakana. जब ये हैंगिंग मैन बन जाता है, हैमर बन जाता है, और उसके ये जो विक होता है ना, वो आपने गिरने के इस बाद इस विक को कैलकुलेट करने, गाइस अपने माइक्स ऑफ कर लेकिन दीजिए प्लीज। लेकिन ये बहुत आज का टॉपिक इजी नहीं है, इसको हम 2 दिन रिपीट करेंगे इस टॉपिक को। 50% आप मार्क करिए, ठीक है, इस वाली
एरिया का आप 50% मार्क करिए। प्राइसेस जैसे ही आती है यहां से, जब दूसरी कैंडल ओपन होती है और इसकी 50% पे चली जाती है, तो ये आपकी टच एंड गो वाली एंट्री है। और ये आपका एसएल है सेफ साइड के लिए, इस फेलियर लाइन के ऊपर। लेकिन इसके 50% पे आपकी एंट्री बनती है टेक्निकली। जब वीक होता है, या इसके मतलब समझो कि या ये तो ऊपर अगर बना हुआ है, अगर ये ऊपर बना हुआ है इट मीन्स कि ये प्राइसेस को गिरा रही है। लेकिन अगर इसकी जगह हमें हैमर मिला हुआ है, ऐसे एक कैंडल बनी हुई है, ऐसे, तो जैसे ही प्राइसेस रिटेस्ट करने के लिए आती है, इसके 50% के ऊपर आपकी एंट्री बनती है और ये आपका एसएल बनता है। यहां तक समझ आ गया? ठीक नहीं हो आया गया सर। होगा, सबको नहीं आया होगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इजी नहीं है। सर 50% मार्क वीक का ही करेंगे ना? वीक का, पूरे कैंडल का नहीं, सिर्फ वीक जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ये आपने 50% मार्क करना है। सर एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन है, ये कितने मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे इसको? आप किसी भी टाइम फ्रेम में चेक करें, ये किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। ये जो टॉपिक्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, जो जोन होते हैं, ये किसी एक टाइम फ्रेम के लिए नहीं होते, ये सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर होते हैं। अब अगर जैसे आप एक छोटे टाइम मिनट। फ्रेम में, आप 1 मिनट में देखते हैं, तो आपके पास अब इसका टारगेट जो स्विंग हाई होगा 1 मिनट में, वो यहाँ पर होगा। लेकिन आप 15 मिनट में देखेंगे तो शायद 15 मिनट का स्विंग हाई यहाँ पर होगा। या हो सकता है 1 मिनट में इसका हाई यहाँ पर होगा, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप इंशाल्लाह बाद में हम लोग टॉप टू बॉटम के एनालिसिस के टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे कि हम किस टाइम फ्रेम पे कौन सी एविडेंस को और कौन से लेवल्स को मार्क करें। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं, कोशिश करें सिर्फ टॉपिक के ऊपर फोकस करें। आइडेंटिफिकेशन और उनकी जो बेसिक्स और इंट्रोडक्शन होते हैं, उस चीज के ऊपर आप लोग अपना फोकस करें कि ये हमारा टॉपिक है, ये कैंडल्स है, ये कैंडल्स की शेप है, इन कैंडल्स को हम प्ले कैसे करते हैं, इनवर्स हैमर को हमने भी आइडेंटिफाई किया। ये सारे हैमर्स के टाइप हैं। अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? सर सर लेकिन आप कहते जी हैं कि कैंडल की जो है वो क्लोजिंग पे एंट्री लेनी होती है, लेकिन कभी कभी जो टच एंड गो वाला लेवल होता है वो तो फौरन एक विक छोड़ के फौरन मार्केट ऊपर निकलती है, तो फिर उसको कैसे करेंगे आप? ये चीज मैं आपको इसी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये एक मूव आ रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ, मैंने आपको कहा डू नॉट फोकस ऑन डायरेक्शन। नीचे का मूव आ रहा है, ठीक है, नीचे का मूव। यहां पर ये क्या मिल गया हमें? ये हैमर मिल गया। इस हैमर का काम क्या है? प्राइसेस को उठाना। ठीक हो गया। अब प्राइसेस ने क्या किया? अब हमारे पास ये इसका फेलियर लाइन है, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये इसका वर्किंग लाइन है। प्राइसेस नीचे आई है, आपके इस वीक के 50% पे आपकी एंट्री बनती है, इस फेलियर लाइन के नीचे आपकी स्टॉप लॉस होता है। और जैसे ही आपने इसने इस वाले वर्किंग लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, आपकी एंट्री कंफर्म हो गई। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जा रही है, हैमर। 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 प्राइसेस ऊपर जा, ये नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, इनवर्स हैंगिंग मैन बन गया, इनवर्स हैमर बन गया। यहां पर ये देखें, फिर यहां पर देखें, ये क्या बन गया? बताएं। ये अभी आज का टॉपिक है। एक बंदा माइक ओपन करके गया, हैमर बन गया। प्राइसेस को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। ऊपर। ठीक है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है ओपनिंग पे, ये आपका फेलियर है। प्राइसेस ने क्या किया? इसके 50% टेस्ट दिया, ऊपर चली गई। ठीक है, फिर प्राइसेस को देखे नीचे आई, यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या बना? हैमर। कहाँ जा रही है प्राइसेस? ऊपर। क्या बना? इनवर्स हैमर। प्राइसेस कहाँ आ रही है?
नीचे, 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 नीचे के लेवल पे क्या बना? हैमर बना। ऊपर गई, नीचे रिटेस्ट के लिए आई। कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देख, जहां जहां ये चीजें आपको नजर आएगी, आप खुद इसको, जैसे ही आप चार्ट में इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसको, इस कैंडल को देखें, ये रेड कैंडल को देखें, इसके बाद देखें प्राइसेस को, ये यहां तक आई। ठीक हो गया? ओके। यहां से देखें, फिर प्राइसेस यहां से ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, रिटेस्ट की है। यहां पर इसने क्या दिया? हैमर दिया। हैमर के बाद प्राइसेस ने फिर से यहां से आपको एक रिजल्ट दे दिया, ऊपर, फिर नीचे, फिर यहां तो से देखें। हैंगिंग मैन और इनवर्स हैंगिंग मैन दोनों से नीचे आते हैं प्राइसेस। हैंगिंग मैन और इन्वर्ट हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, इन तीनों से मार्केट नीचे आती है। हैमर से, और अगर ये हैंगिंग मैन आपको बिल्कुल लो पे मिले, ठीक है, बिल्कुल लो पे मिले, एक ट्रेंड का लो जो बनता है, जहां पर जैसे ये लो बन गया, आपको यहाँ पर अगर हैंगिंग मैन मिल जाता है, और वो हैंगिंग मैन आपको बेसिकली ऐसे मिलेगा, जैसे ये मिला हुआ है ना, उसके पहले आपको हैमर मिलेगा जरूर। एक हैमर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको हैंगिंग मैन मिलेगा उस लेवल पे, नीचे के लेवल पे। तो वो आपके प्राइसेस को उठाता है। अब देखें यहाँ पे, अब 1 मिनट के चार्ट को, 5 मिनट के चार्ट को, 15 मिनट, जहां जहां आपको कैंडल्स मिलते हैं, आप उसमें फाइंड आउट करें और फिर उसका रिजल्ट देखें। तो वो आपको, ये आपको इंस्टेंट, आपको जो रिजल्ट मिलता है इसका, 70, 80 पिप, 90 पिप, 100 पिप, ये आपको उसी टाइम दे देता है। ये सर आपके इसमें टच एंड गो, एक टच एंड एक गो जो छोटा सा लेवल। क्वेश्चन क्वेश्चन है, छोटा सा। सर आपने हम्म। बोला कि जब वो हम मार्क कर लेंगे उसका जो एंट्री पॉइंट होगा और जहाँ उसका फेलियर। फेलियर, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सर उसका 50% ना करके अगर वो क्लोजिंग ऊपर करती है मार्केट, वो कैंडल से, तो हम फिर एंट्री लें तो वो ज्यादा सेफ नहीं रहेगा? नहीं, एसएल बड़ा होगा हमारा एसएल उस भी केस बड़ा में। हो जाएगा। और ये देखे, यहाँ पर सेम आपका क्वेश्चन और आपका ये एग्जाम, अगर ये जूम खत्म हो जाए, मुझे एक बंदा, बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक बंदा मुझे जूम का लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, और उसका आंसर इन दो कैंडल के अंदर मौजूद है। ये ये कैंडल और ये कैंडल। ठीक हो गया? हम्म। अब इस कैंडल को बिल्कुल। देखें। ये हमारी जो एंट्री होती है, या जो जिस तरीके से हम, ये हमारा हो गया वर्किंग लाइन, जिसको हम कहते हैं फोकस लाइन। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी कभार ऐसे लाइनें खींचता रहता हूँ चार्ट के ऊपर। ठीक हो गया? ये हो गया आपका वर्किंग लाइन। ठीक है? ये हो गया आपका फेलियर लाइन। ये हो गया आपका फोकस लाइन, इस जगह पे। ठीक है? अब ये प्राइसेस जो है, अब यहाँ पे आई, एंट्री पॉइंट पे आई, या इसके 50% पे आई, या इसके बॉडी के अंदर आपने जहां से भी ले लिया एंट्री, ये जो कैंडल अपीयर हो गई है, इसने आपको बाई का साइन दे दिया है। अब यहां से आपका अकाउंट यहां तक एसएल बर्दाश्त कर सकता है, तो आप यहां तक एसएल रख ले, इसके नीचे। अगर आप यहाँ का वेट करते कि ये इसका टेस्ट कर ले, देखिए बिल्कुल अपने एंट्री पॉइंट के पास आई है, और वहां से इसने टेस्ट करके वापस चली गई है। तो